हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अभी हम कृष्णा बुक से 42nd चैप्टर को समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। 41 चैप्टर में आपने देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं और मथुरा में आने के बाद किस प्रकार की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। सारे मथुरा नगर के वासी, वहाँ की युवतियाँ सभी भगवान को देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से मथुरा नगरी में प्रवेश करने के बाद में जब एक धोबी से भगवान श्री कृष्ण कुछ वस्त्र मांगते हैं तो वो उनको देता नहीं है और उन पे बहुत ही क्रोध करता है और उनको भला बुरा कहता है, क्योंकि वो कंस का सेवक था। भगवान किस प्रकार उसको दंडित भी करते हैं। और आगे जाने के बाद में एक माली भगवान को 2 सुंदर पुष्प की मालाएं बना के उनको भेंट करता है। किस प्रकार भगवान उसको वरदान देते हैं और वो माली उनसे ये कहता है कि मुझे अनंत काल तक अनन्य भक्ति और आपका दास ही मैं बन के रहूं। इसी प्रकार से एक दर्जी होता है जो भगवान के लिए कपड़े सिल के उनको सुंदर वस्त्र बना करके स्टिच करके देता है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होकर उसको सारूप्य मुक्ति का वरदान देते हैं। सारूप्य का मतलब जब मृत्यु के पश्चात वो जीवात्मा उसको सेम टू सेम रूप सौंदर्य वही प्राप्त होता है जो भगवान का है, सारूप्य मुक्ति। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कि मथुरा में जो ये सब एक्टिविटीज हो रही थी, इसके बाद आने के बाद में किस प्रकार यज्ञ भूमि के अंदर भगवान कृष्ण धनुष का धनुष तोड़ते हैं और इसके पहले और क्या क्या होता है वो हम जानेंगे इस अध्याय से। तो माली के घर में जब भगवान श्री कृष्ण गए थे, वहां से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण बलराम जी ने एक कुबड़ी, यानी कि जिसकी पीठ थोड़ी बेंड है, कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। उसका नाम क्या था? कुब्जा। वह हाथ में चंदन का लेप लेकर के जा रही थी गली से। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे तनवती, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए लिए जा रही हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशाली होगी। श्री कृष्ण भगवान हैं और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्नों में उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि पाप है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। तो युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, एक कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का काम करती हूँ। मैं प्रतिदिन उनके लिए चंदन का लेप लेके जाती हूँ और इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण और बलराम जी के मनोहरी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास और उनकी चितवन आदि पर मुग्ध हो गई कुब्जा और संतुष्टि भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाने लगी, जो लेप वो कंस के लिए लेके जा रही थी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनके शरीर पहले से ही सुंदर थे क्योंकि उन्होंने सुंदर आकर्षक नए वस्त्र धारण किए हुए थे और उनको माली ने 2 सुंदर मालाएं भी पहनने को दी थी। और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा तो वो और ज्यादा सुंदर लगने लगे। भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भक्ति भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो भगवान को हमारी तरफ आकृष्ट करने के लिए, हमारी तरफ कि भगवान देखें, आकृष्ट हों और हमें कुछ रिवॉर्ड देने का सोचें, इसके लिए हमें प्रेमा भक्ति में, आउट ऑफ लव एंड डिवोशन, भगवान की सेवा करनी चाहिए और सेवा करनी पड़ती भी है।
उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कुब्जा ने इतने प्रेम से चंदन का लेप दोनों भ्राताओं को लगाया, तो कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रख दिया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर के सीधा करने के लिए एक झटका दिया, और उस झटके से वो कुबड़ी युवती एक सुंदर सीधी युवती हो गई, स्ट्रेट हो गई उसकी बॉडी, और एकदम सुंदर आकर्षक विस्तृत नितंब क्षीण कटी एक सुंदर एक स्तुपद स्तन वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई कुब्जा। तुरंत भगवान ने उसको रिवॉर्ड किया। लेकिन हम अगर कोई भी सेवा करें भगवान की, तो वो सेवा हम इस भाव से ना करें कि भगवान हमें ये देंगे, भगवान हमें वो देंगे, भगवान हमें कुछ रिवॉर्ड करने चाहिए। तो फिर वो सेवा प्रेमा भक्ति की नहीं है, वो व्यापार हुआ कि मैंने आपकी सेवा करी, आप मुझे रिवॉर्ड दो, ये व्यापार हुआ। प्रेमा भक्ति में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, केवल भगवान को डिवोशन आउट ऑफ लव हम उनकी सेवा करते हैं, भगवान जो चाहे वो करें। अब ये युवती सुंदर हो गई क्योंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं, अपितु उसके सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने भगवान की सेवा की, वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावना मृत में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। भक्त को बहुत सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। भक्त जब भगवान की सेवा करता है, उसके भरे कपड़े बिगड़ जाएं सेवा में, उसमें मिट्टी धूल लग जाए, लेकिन वो उसके अंदर और ज्यादा गुणवान और सुंदर हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम युक्ति सुंदर बन गई, तो वह स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ आभार मानने लगी और उनके सौंदर्य से भी आकर्षित हो गई। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भाव भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित हो गई। उसे यह भी विस्मृत हो गया कि श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता और सखाओं के सम्मुख वो गली में खड़ी है। उसे ऐसा लगा। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हो गई हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, क्योंकि भ्राता बलराम साथ में खड़े हैं, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युक्ति अत्यंत सरल भाव की थी और उनके प्रति अत्यंत आकर्षित हो गई थी। अतएव उसके शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूं और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। मेरे समान, अब ये कुब्जा को वो प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं, मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसी एक उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार मधुर वचन से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट कर दिया, क्योंकि उनको वहां से जाना था।
उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के गिफ्ट उपहार, विशेष रूप से पान, पुष्प, चंदन लेकर उनके स्वागत में खड़े थे। अब बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण के और बलराम जी की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली से जा रहे थे, तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई थीं। कुछ तो छत पे भी चली गई थीं। कुछ कम आयु की युवतियों तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित भी हो गईं। उनके केश और वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि वे कहां पर खड़ी हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहां पर हो रहा है। कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल कंस ने धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल और अद्भुत था, बहुत ही बड़ा धनुष था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिक और द्वारपालों को नियुक्त किया था। जब श्री कृष्ण बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने चेतावनी को नहीं सुना, उपेक्षा की, हठ पूर्वक आगे बढ़ गए। उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठाकर जब जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को इस प्रकार से तोड़ दिया जैसे खेत में हाथी एक गन्ने को तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की, क्योंकि ये बहुत विशाल धनुष था। धनुष भंग के ध्वनि से धरती और आकाश में एक कड़ाका हो गया, बहुत जबरदस्त आवाज आई और कंस ने भी इस कड़ाके को सुना, इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा, क्योंकि उसको लगा कि इतना बड़ा धनुष, देवकी का ये पुत्र कैसे साधारण सा बालक पुत्र इसने उठा के तोड़ दिया। धनुष के रक्षक धनुष के पास खड़े थे। जब उन्होंने समस्त घटना देखी तो गुस्से में अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम को पकड़ने दौड़े। बंदी बना लो, बंदी बना लो, इनको मार डालो, वध कर दो। चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण और बलराम जी घिर गए। तब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं देखी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठा के सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे और उनका वध कर दिया। जब ये सारा उपद्रव चल रहा था तो कंस की सेना की एक छोटी टुकड़ी और आई उन पे आक्रमण करने के लिए, किंतु श्री कृष्ण बलराम जी ने युद्ध करके उनका सबका संहार कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल और कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे, ये दोनों भाई लगता है कोई देवता स्वरूप हैं। भाई आए इतने सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब लोग देख के इनको मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। इतना बड़ा धनुष उठा के कड़ाका करके तोड़ दिया, इतने सारे रक्षकों सैनिकों को ऐसे मार दिया जैसे पता नहीं बस छोटा सा काम हो, और इतने शूरवीर, ये तो कोई देवता समान ही है। दोनों बंधु निश्चित होकर कंस के नियम व आदेशों की परवाह न करते हुए गली में दोनों भाई विचरण करने लगे, एकदम गजराज की भांति। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर चले गए, मथुरा की। वहां उनकी सभी बैलगाड़ियां क्लस्टर्ड थी, एकत्रित थी। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। मतलब भगवान ने मथुरा पहुंच करके कंस को
थोड़ा भयभीत कर दिया। और ये सारी जो पहले दिन की एक्टिविटीज थी, इससे उन्होंने अपने आगमन की सूचना दे दी और कंस को भी एक संकेत दे दिया कि भाई दूसरे दिन और भयानक मुसीबत आने वाली है। तो कंस समझ गया कि अब उसकी अगले दिन यज्ञ स्थल पर किस प्रकार घोर संकट आने वाला है, वो ये बात समझ गया। और जब श्री कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना भी की थी। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्त और भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरा वासी दर्शन कर सकेंगे। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वस्तुतः सत्य हो गई, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शन से पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आ गए, तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदारविंदों को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वाद भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजन उपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांति पूर्वक विश्राम करने लगे और इस तरह उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत कर दी मथुरा में। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा अद्भुत धनुष के और रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे श्री भगवान की शक्ति का कुछ कुछ आभास हुआ। अब देखो, उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन्न है, निकट है। वह समस्त रात्रि विश्राम नहीं कर सका कंस, और अपनी आने वाली मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखने लगे। उसकी समझ में आया कि मथुरा की सीमा के समीप आए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत हैं। जागृत अवस्था, जगा हुआ या सोया हुआ, कई अशुभ लक्षण दिखने लगे। उसने दर्पण में देखा तो उसका सिर उसको दिखाई नहीं दिया, यद्यपि उसका सिर था, विद्यमान था। आकाश में उसको नक्षत्र दो दो दिख रहे हैं, जबकि वो एक एक ही थे। उसके बाद अपनी छाया में उसको छिद्र दिखाई दिए और कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूली अथवा कीचड़ में उसने अपने पद चिन्ह उसको नहीं दिख रहे। स्वप्न में उसे अनेक प्रकार की प्रेतात्माएं गधों के द्वारा खींची गई गाड़ी पर सवार खुद को देखा कंस ने। उसने यह भी स्वप्न देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वह विषपान कर रहा है। उसने स्वप्न देखा कि वह कंस पुष्पमाला पहनकर नग्न देह के साथ जा रहा है, तेल लगाई हुई नग्न देह के साथ। ये सब अशुभ लक्षण कंस को दिखने लग गए। इस प्रकार निद्रा या जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वह उस रात विश्राम न कर सका। रात्रि समाप्त होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में, कि मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और बलराम का वध कर दें। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंधनवारों का फूलों से सजाई गई। नगाड़े बजा करके प्रतियोगिता की घोषणा की गई। रंगीन पताकाओं से सज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। यह डिस्क्रिप्शन है रंगभूमि का मथुरा में। राजाओं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दीर्घ पंक्तियों का प्रबंध किया गया। विभिन्न राजाओं के सिंहासन पे आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे, कौन कहां बैठेगा। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वह अपने लिए विशेष रूप से निर्मित ऊंचे मंच पर बैठ गया। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठता था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती है।
मृत्यु जब आती है यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती कि कौन व्यक्ति क्या है। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया तब सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्ल चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट, कौशल, संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी आसन ग्रहण कर लिया। उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। तो ये हमने मथुरा में रंगभूमि का आयोजन समझा कि किस प्रकार से सभी लोगों के स्थान बैठने के फिक्स्ड थे। कंस ऊंचे पद पर बैठ गया, ग्वाल बाल आ गए, नंद महाराज आ गए, उनके लिए वृंदावन से दुग्ध से निर्मित वस्तुएं लाए थे, वो उन्होंने कंस को ऑफर करी, उनको भेंट भी कर दी। और कंस के मन में मृत्यु का भय वो चल रहा था क्योंकि वो जान पा रहा था कि ये साधारण बालक नहीं, अब उसकी मृत्यु निकट ही है। तो इसके साथ अध्याय 42 अभी हमारा समाप्त होता है और आशा करता हूं कि आप इसको ठीक से पढ़ेंगे और अपनी क्विज को ठीक से अटेम्प्ट करेंगे। ये अध्ययन साधारण टेक्स्ट बुक कोर्स कोई पढ़ाई की तरह नहीं है। ये अध्ययन ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है और सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने में साधारण लगता है लेकिन वास्तविकता में मनुष्य जीवन के अंदर हम सबसे उच्च कार्य कर रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस पूरी कृष्णा बुक को बहुत ही प्रेम पूर्वक इसका अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।